वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने कहाँ तक पढ़ा था। 14.4 एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने लास्ट क्लास में। ठीक है, उसको अपन आगे चलते हैं, आगे करते हैं स्टार्ट। जस्ट 1 मिनट। हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में 14.4 एक्सरसाइज की कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसको एक बार वापस से करते हैं अपन बढ़िया तरीके से। देखिए 14.4 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। अपन ने कल वाली क्लास में दिखाया था ये चीज। 14.4 एक्सरसाइज में कल मैंने जो कॉन्सेप्ट करवाए थे वो सबके समझ में आ गए? यस और नो? अपन क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा देखिएगा, अपनी अपनी बुक में देखेंगे। 14.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, 14.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, उस पर फोकस करते हैं अपन लोग। दर्शाइए कि रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, उनका प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात कीजिए। आपको दो रेखाएं दे रखी है। कितनी रेखाएं दे रखी है? दो रेखाएं दे रखी है। एग्जाम में 2019 वाले पेपर में क्वेश्चन आया था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए x माइनस 1/2 y माइनस 2/3, x माइनस 1/2 y माइनस 2/3 z माइनस 3/4। ठीक है, और दूसरी रेखा और दे रखी है आपको, वो क्या दे रखी है? x माइनस 4/5, x माइनस 4/5 y माइनस 1/2 एंड z। आपको सिंपल z दे रखा है। वीडियो ब्लर आ रहा है। ओके ओके, अब सही आ रहा है? अब सही आ रहा है वीडियो? ठीक है, ये समीकरण है। दूसरा समीकरण ये, इसको मैंने लैम्डा मान लिया, और देखो z को मैं लिख सकता हूँ z माइनस 0.1 लिख सकता हूँ, और मैंने इसको म्यू मान लिया। देखिए यहाँ पे सिंपल z था, यहाँ पे सिंपल z था, z को मैं लिखा z माइनस 0.1 लिख दिया, और मैंने इसको म्यू लिखा। ये मैंने समीकरण 1 मान लिया, ये मैंने समीकरण 2 मान लिया। ये दो रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? दो रेखाएं हैं। वो इसके लिए ला रही, हाँ ओके ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें अपन, एक सेकंड, इसको मैंने लैम्डा मान लिया, इसको मैंने म्यू मान लिया। ये दो रेखाएं आपकी, ये रेखा और ये रेखा। ठीक है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। अगर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो दोनों का ये क्या होगा? उभयनिष्ठ बिंदु होगा। क्या होगा? कल वाली वीडियो में देखना, 15 मिनट की क्लास थी कल, तो उसमें देखना मैंने कॉन्सेप्ट करवाया था ये। तो देखिए इस रेखा, मान लीजिए ये रेखा 1 है, L1 है, और ये रेखा L2 है, यानी कि लाइन फर्स्ट है, लाइन टू सेकंड है। अगर यहाँ पे ये प्रतिच्छेद करती है तो उनका उपनिष्ठ बिंदु ये होगा। तो अपन क्या करेंगे? रेखा 1 पर, रेखा 1 पर, रेखा 1 पर कोई बिंदु, रेखा 1 पर बिंदु क्या हो जाएगा अपना? देखिए रेखा 1 पर बिंदु चेक करते हैं।
आप मेरे को बताओ ये वाली वैल्यू लैम्डा के इक्वल होगी, यानी कि x माइनस 1/2 इक्वल टू लैम्डा आएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 आएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 होगा। ऐसे अगर बात करें अपन, इसके लिए बात करते हैं, देखो यहाँ पे इसके लिए बात करेंगे तो कितना हो जाएगा ये y माइनस 2/3 इक्वल टू म्यू आएगा, तो y माइनस 2 इक्वल टू 3 म्यू हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 म्यू प्लस का 2 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3 म्यू प्लस का 2 आएगा, 3 म्यू प्लस का 3 म्यू प्लस का कितना आएगा 2 आएगा, अब ये कितना आएगा सॉरी लैम्डा आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 लैम्डा प्लस का 3 आएगा। ये वाला पॉइंट सबके समझ में आ गया कि यस और नो में कमेंट करो एक बार कि ये बिल्कुल समझ में आ गया कि सभी के। हाँ अब देखिए ऐसे रेखा दो पर बिंदु, रेखा दो पर बिंदु निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताओ, 5 म्यू प्लस का 4, 2 म्यू प्लस का 1 और म्यू माइनस 0, यानी कि इस 1 को म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल म्यू आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अगर रेखाएं पटछेद करेगी, आपको पता है रेखाएं पटछेद कब करेगी, जब दोनों का एक कॉमन बिंदु आए, दोनों रेखाएं पटछेद कब करेगी, जब इन दोनों का क्या है, बड़ा वीडियो अटक रहा है क्या, एक बार चेक करना वीडियो अटक रहा है क्या, वीडियो बेटा अटक थोड़ी रहा है, यस और नो, वीडियो रुक रहा है के बीच में, वीडियो रुक रहा है, अच्छा अच्छा चलो देखते हैं। दोनों रेखाएं पटछेद कब करेगी, तो दोनों का क्या है कोई उभयनिष्ठ बिंदु आए, दोनों रेखाएं पटछेद कब करेगी, तो दोनों का कोई क्या हो उभयनिष्ठ बिंदु हो, दोनों का क्या हो उभयनिष्ठ बिंदु हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बिंदु इस बिंदु के बराबर होगा तभी रेखाएं क्या करेगी पटछेद, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ बिंदु तभी होगा। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आगे, यदि दोनों रेखाएं यदि यदि दोनों रेखाएं पटछेद करती है तो अगर दोनों रेखाएं पटछेद करती है तो क्या होगा, 2 लैम्डा बराबर 2 लैम्डा प्लस 1 बराबर 5 म्यू प्लस 4 होगा, ठीक है, यानी कि इसका x निर्देशांक इस x निर्देशांक के बराबर होगा। ऐसे अगर अपन बोले इसको सोल्व कर सकते हैं, कितना आएगा 2 लैम्डा माइनस का 5 इक्वल टू 3, इक्वेशन का इसी प्रकार अपन क्या बोल सकते हैं, बड़ा वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है क्या बताइए एक बार, वीडियो क्लियर आ रहा है, वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है, यस और नो कमेंट कीजिएगा आप, यस और नो में कमेंट करो, वॉइस और वीडियो सर यस सर अब आ रहा है क्लियर, यस सर ओके ओके थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे इसके बिंदु निकाल लिया, इसके बिंदु निकाल लिया, यदि दोनों रेखाएं पटछेद करती है तो इसका x निर्देशांक इसके x निर्देशांक के बराबर होगा, इसका y के बराबर होगा, z के बराबर होगा। तो मैंने x वाली को बराबर करके सोल्व किया, समीकरण एक आया, y वाली को बराबर करूं तो क्या आएगा यहाँ से,
अगर मैं बोलूं 3 लैम्डा प्लस का 2 बराबर 2 म्यू समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ऐसे अपन क्या करेंगे, ये वाला इसके बराबर करेंगे, यानी कि तथा 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया है, आएगा। तो ये कितना हो गया, समीकरण नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। अब इन तीनों समीकरण में से कोई भी दो समीकरण को अपन लेके लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करेंगे। एक समीकरण तो आपका ये है, एक समीकरण ये है, एक समीकरण है। किसी भी दो समीकरण को लेके अपन लैम्डा और म्यू का मान ज्ञात करेंगे। अगर वो लैम्डा और म्यू का मान किसी तीसरे समीकरण में रखने से अगर उसको संतुष्ट करता है, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा माइनस का 3 आएगा यहाँ पे, ओके। हाँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। सभी स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, अब देखिएगा अपन क्या करेंगे। अब मेरे को ऐसे बताओ कौन से दो समीकरण को सोल्व करना आसान है। एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे 2 लैम्डा है, यहाँ पे देखो अपन क्या करते हैं, इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1 को कितने से गुणा करें, 3 से गुणा कर ले, इसको 2 से गुणा कर ले। समीकरण 1 को तो कितने से गुणा कर लेते हैं, समीकरण 1 को तो 3 से गुणा कर लेते हैं, और माइनस समीकरण 2 को कितने से गुणा करते हैं, समीकरण 2 को गुणा कर लेते हैं अपन 2 से। समीकरण 1 को तो 3 से गुणा कर रहा हूँ, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर रहा हूँ। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा गुणांक बराबर करके सोल्व करना। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अगर बात करें अपन, इसको 3 से गुणा करें कितना आ गया, 6 लैम्डा माइनस का 15 म्यू बराबर 9 आ जाएगा। इसको 2 से गुणा करने पर 6 लैम्डा माइनस का कितना आ गया, 4 म्यू बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। आपने घटाया तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, और ये 6 लैम्डा से 6 लैम्डा चला जाएगा। माइनस के 15 में से 4 गया तो माइनस का 11 म्यू आएगा, बराबर 11 हो गया। म्यू का मान -1 आ गया। म्यू का मान समीकरण 1 में वापस रख देंगे, समीकरण 1 से म्यू का मान निकालेंगे, समीकरण 1 में रखने पर 1 से क्या बात करेंगे अपन, म्यू का मान रख देंगे तो लैम्डा का मान आ जाएगा 2 लैम्डा 5 माइनस 1 और बराबर 3, तो कितना हो जाएगा ये 8, लैम्डा का मान 4 आ गया। लैम्डा का मान आ गया, म्यू का मान आ गया। अब बताओ मेरे को, आपने किस किस समीकरण को सोल्व किया, समीकरण 1 व समीकरण 2 को सोल्व किया और लैम्डा और म्यू का मान आ गया। ये लैम्डा और म्यू का मान समीकरण अपन 3 में रखेंगे, तो क्या बात करेंगे, लैम्डा व म्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर लैम्डा व म्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर जैसे अपन रखेंगे तो बताओ कितना आएगा, बताओ देखिए 4 लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 4 है, माइनस म्यू की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड, अपन ने सही किया है, एक बार चेक करना देंगे। ये गलती कर दिया ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 माइनस 5 आएगा। 3 माइनस 5 आएगी, लैम्डा की वैल्यू माइनस का 1 आएगी, आएगी लैम्डा की वैल्यू, तो यहाँ पे -1 रखना पड़ेगा। माइनस का म्यू की वैल्यू भी -1 है, बराबर में -3 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, तो अपन बोल सकते हैं इसके आगे क्या हो जाएगा अपना, इधर कितना हो गया, माइनस का 4 प्लस का 1 बराबर -3, यानी कि -3 बराबर -3, यानी कि दोनों चीज क्या आ गई, बराबर आ गई। क्या मेरी बात को समझ रहे हो, आपने लैम्डा और म्यू का मान समीकरण 3 में रखा तो दोनों चीजें आपस में बराबर है। आरएचएस में तो -3 चल ही रहा था, एलएचएस में -3,
अपन बोल सकते हैं अतः दी गई रेखाएं, अतः दी गई रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? परस्पर प्रतिच्छेद करती है। दी गई रेखाएं परस्पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। आपको प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। अब आप मेरे को ऐसे बताओ, लैम्डा और म्यू का मान तो आपने ज्ञात कर लिया। जो आपके दो बिंदु आए थे, आप किसी भी बिंदु में लैम्डा और म्यू का मान लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों बिंदु एक ही है। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप? अरे क्या दोनों बिंदु एक ही तो थे? अगर दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करेगी तो पक्का दोनों बिंदु एक ही तो होंगे। अरे होंगे नहीं होंगे? अरे दोनों बिंदु एक ही तो होंगे। हाँ, तभी तो आपने x निर्देशांक को x के बराबर किया, y को y के बराबर किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो अपना जो प्रतिच्छेद बिंदु आएगा वो क्या आएगा? अपन पहले वाले बिंदु में रख लेते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएगा आपका? पहला था 2 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। दूसरा था 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2, और तीसरा था 4 लैम्डा प्लस 30। एक बार चेक करना, यही था क्या बिंदु? पहला वाला बिंदु यही था क्या प्रतिच्छेद वाला? यस और नो में कमेंट करो एक बार, देखो यही था क्या? यस, ओके। लैम्डा की वैल्यू कितनी रखेंगे? -1। लैम्डा की वैल्यू -1, लैम्डा की वैल्यू -1, कितना आ जाएगा यहाँ से? -1 तो आपको दो क्वेश्चन पूछा था, एक तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है ये तो सिद्ध करना था, और आपको एक प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करना था। वो उसका आंसर आ गया। क्या समझ में आ गया आप लोगों के सभी के? यस और नो में कमेंट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन अब। दूसरा क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में है। दूसरा क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में है। r बराबर i माइनस जे टू आई के, i माइनस जे टू आई प्लस के, ये तो समीकरण 1 हो गया। 2i माइनस जे 2i माइनस जे म्यू आई प्लस जे माइनस के, ये दूसरा समीकरण है कि नहीं है? बिल्कुल है। आपको निर्धारित करें कि निम्न रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या फिर नहीं करती है। इसको समीकरण के लिए लाइन फर्स्ट लिख लेते हैं, इसको समीकरण 2 लिख लेते हैं। यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो ये वाली वैल्यू, ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी। कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं? i माइनस जे प्लस लैम्डा 2i प्लस के बराबर ये वाली वैल्यू होगी। कल मैंने ऐसे बताया था आपको, म्यू i प्लस जे माइनस का के। अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो ये पूरी कंप्लीट वैल्यू ये वैल्यू के इक्वल। अब बताओ इसमें i का गुणांक क्या है? गुणांकों की तुलना करने पर यहाँ पे i का गुणांक क्या है? 1 यहाँ है, 2 लैम्डा यहाँ है, यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा प्लस का म्यू आएगा, तो 2 लैम्डा माइनस का म्यू बराबर में 1, समीकरण नंबर 1 आ गया।
इसी प्रकार अपन किसके लिए निकालेंगे, जे के लिए निकालेंगे। यहाँ पे जे -1 है और यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इधर कितना है जे -1 और कितना है बताओ, देखिए इधर प्लस का म्यू, तो यहाँ से तो सिंपल ही आ गया, म्यू की वैल्यू 0 ही आ गई, आई कि नहीं आई। इसको समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं अपन। इधर बताओ के का कुछ है ही नहीं, इधर कितना है के का लैम्डा है, इधर के है ही नहीं, इधर क्या है माइनस का कितना है, माइनस का गुरु कितना है, यहाँ पे म्यू आएगा। ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 व 2 को सोल्व कर लेते हैं। इस 1 व 2 को सोल्व करेंगे या 1 और 2 को सोल्व नहीं करें आप, अगर बात करें आपकी म्यू की वैल्यू 0 आ गई, 0 यहाँ रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू, एक सेकंड सही तो किया गया, एक बार देखना, देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 लैम्डा था, यहाँ पे 2 था, म्यू था, तो 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू 1 आ गया। अगले वाले में -1 यहाँ था, -1 यहाँ था, ये आ गया, म्यू की वैल्यू 0 आ गई। ओके हाँ सही है। अब देखो म्यू की वैल्यू 0 आ गई, तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को सोल्व कर लेते हैं। 1 व 2 से तो म्यू का मान तो क्या है 0 है, म्यू का मान इसमें रख देंगे समीकरण 1 में, तो कितना आ जाएगा 0 बराबर 1 हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू 1/2 आएगी। लैम्डा की वैल्यू 1/2 है, म्यू की वैल्यू कितनी थी आपके पास 0 थी, अरे म्यू तो पहले 0 था और लैम्डा कितना था 1/2। आपने लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब आप समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। जैसे आप समीकरण 3 में रखेंगे तो बताओ क्या आएगा, समीकरण 3 से बात करते हैं, अरे ऊपर समीकरण 3 में लैम्डा व म्यू का मान रखने पर रखेंगे अपन, तो लैम्डा का मान तो कितना है 1/2 है, म्यू का मान 0 है, तो वो इक्वल नहीं हो सकता। जब इक्वल नहीं होगा तो अपन क्या बोल सकते हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। बात को समझ रहे हो, बिल्कुल सही बात है। क्या बात समझ में आ गई सभी के, यस और नो में कमेंट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर बात समझ में आ गई तो यस और नो में कमेंट करो और इसका स्क्रीनशॉट लो। यस सर डन, ओके थैंक यू। हाँ अब एक बार अपनी बुक में देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 को देखो सभी स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को देखो।